बेटा लास्ट वीडियो में मैं आपको रिवीजन करा रही थी और रिवीजन में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वो मैंने आपको टाइप ऑफ रिएक्शन पे 2 टाइप करवा दिए थे, पहला कॉम्बिनेशन और दूसरा डिकम्पोजिशन। ठीक है, थर्ड टाइप से शुरू करते हैं। थर्ड टाइप है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब क्या होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? व्हेन ए हाई रिएक्टिव एलिमेंट, देखो डिस्प्लेसमेंट का मतलब तो सीधा सा एक है कि अपनी जगह से दूसरों को उसकी जगह से हटा के खुद उसकी जगह पे आ जाना। ठीक है, तो जब कोई भी हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, व्हेन ए हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस a less reactive element from its salt, then the reaction is known as displacement reaction। देखिए, जब भी कोई ज्यादा रिएक्टिव होता है तो वो कम रिएक्टिव को उसके ग्रुप से उसकी जगह से हटा देता है। आपने देखा होगा आपके घर में पहले ना वो येलो रोशनी देने वाले बल्ब होते थे, ठीक है, उसके बाद उनको रिप्लेस किया CFL ने, अब LEDs आ गई। टीवी में याद होगा पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था, फिर कलर टीवी आया, फिर LCDs आई, अब LEDs आ गई। ऐसा क्यों? जैसे जैसे क्वालिटी मिलती जाएगी वो चीजें रिप्लेस होती जाएंगी। ठीक है, तो ज्यादा रिएक्टिव कोई चीज होगी, ज्यादा क्वालिटी वाली जो चीज होगी वो कम वाले को रिप्लेस कर देती है। यही रूल है, यही। अब देखिए आपको कैसे करना क्या है, जैसे ये कॉपर नाइट्रेट है, ठीक है, कॉपर नाइट्रेट, इसमें सिल्वर डाला, आगे कोई रिएक्शन नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे जो सिल्वर डाला था वो कम रिएक्टिव था, उसमें इतना मतलब पोटेंशियल नहीं था कि वो कॉपर को वहां से हटा सके, कॉपर ज्यादा रिएक्टिव था। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही हमने सोडियम का या कोई भी ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट डाला तो NaNO3 बन गया, कॉपर अलग हो गया। सेम एज इट इज आयरन सल्फेट है FeSO4, उसकी कॉपर के साथ रिएक्शन कराओ, कोई रिएक्शन नहीं हुई, और उसकी अगर कॉपर सल्फेट में आयरन डालेंगे तो आयरन सल्फेट बन गया, साथ ही कॉपर अलग हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा रिएक्टिव ही कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है। इसलिए कोई भी रिएक्शन लिखने से पहले ये जरूर सोच लेना कि वो होती भी है या नहीं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये ज्यादा रिएक्टिव या कम रिएक्टिव? ज्यादा की जरूरत नहीं है, आप 5-6 एलिमेंट याद रख लीजिए, 1900 आपको अंदाजा आ जाएगा। पोटेशियम सोडियम का तो सबको पता है कि ये तो हाईली रिएक्टिव है, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम भी लिख लेते हैं, चलो। लेकिन मेन जो एलिमेंट है वो ये है, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर, सिल्वर। अच्छा, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। अगर मैं लिखती तो यहां लिखती हाइड्रोजन, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन क्यों रखा जबकि वो तो नॉन मेटल है? तो बेटा हाइड्रोजन दोनों तरह से बिहेव कर सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो मेटल की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए हाइड्रोजन को इस सीरीज में रखते हैं। इसमें आपको सिर्फ 5 ही एलिमेंट है जो याद रखने हैं, वो ये 5 एलिमेंट है, ठीक है। यही आपके सिलेबस में आते हैं, याद कैसे रखोगे? अलादीन, जिन, फिर क्यों आया, ठीक है। अब बारी आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? 2 ग्रुप डिस्प्लेस होते हैं, नाम से क्लियर है, 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें टोटल 3 चीजें थी, 3 आयन थे, ठीक है। इसमें टोटल 4 आयन बनेंगे, 4 चीजें होंगी, तो वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी। जैसे आपने जितनी भी PPT रिएक्शन लिख रखी है वो सारी डबल डिस्प्लेसमेंट है। अब एक बात और, क्या हर बार PPT रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट होगी? बिल्कुल। पर क्या हर बार डबल डिस्प्लेसमेंट पे PPT बनेगा? जरूरी नहीं है। कैसे? ये ट्वाइस ऑफ NaCl बाहर हो गया, इसमें तो PPT बन गया। लेकिन अगर हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करें, बेस एसिड के साथ मिलके सॉल्ट और वाटर फॉर्म कर रहा है, ठीक है, यहां PPT नहीं बनता है क्योंकि नमक वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। तो एवरी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज नॉट अ PPT रिएक्शन। क्लियर? ये थी आपकी 3rd और 4th नंबर की रिएक्शन। 5th आती है रेडॉक्स रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन भी अपने आप में एक टाइप ऑफ रिएक्शन हो सकता है कि एसिड बेस को न्यूट्रल करके सॉल्ट और वाटर बना रहा है, तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। और सबसे इंपॉर्टेंट और चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है रेडॉक्स रिएक्शन।
हालांकि थोड़ा सा लंबा बन जाता है बस, लेकिन टॉपिक लास्ट है। अब रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, रेड प्लस ऑक्स। रेड मतलब रिडक्शन और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलिए अब रेडॉक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन में क्या 4 पॉइंट शामिल कर रहे हैं हम। पहला, कहीं पे भी अगर ऑक्सीजन ऐड होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर कहीं पे भी ऑक्सीजन ऐड होगा तो वो ऑक्सीडेशन है। कहीं से भी हाइड्रोजन रिमूव होगा तो भी वो ऑक्सीडेशन ही है। अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो भी वो ऑक्सीडेशन है। और अगर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी तो भी वो ऑक्सीडेशन है। अब इन चारों का एक एक एग्जाम्पल दे देते हैं। देखिए, ये रिएक्शन लिखी, यहां पे कार्बन देखिए आप, यहां पे कार्बन है और आगे चल के वो कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया यानी कि CO। तो मतलब ये ऑक्सीजन इसके साथ ऐड हो गई, इसमें जुड़ गई, तो ऑक्सीजन ऐड हुई तो इसका मतलब यहां पे ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, ऑक्सीजन ऐड हुई तो इसका मतलब यहां पे ऑक्सीडेशन हुआ है। नेक्स्ट, CH4 प्लस O2, ये जो रिएक्शन है ना, ये कंबस्शन रिएक्शन है। जो कोई ईंधन जलता है वो वाले रिएक्शन है, कंबस्शन। अब यहां देखिए, कार्बन के साथ हाइड्रोजन था, आगे गए निकल गया, कहाँ है अब हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि यहां पे इस मीथेन के ऊपर ऑक्सीडेशन हुआ है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन लूज करना, ये सोडियम है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है, Cl2 की फॉर्म में आएगी, बैलेंस करने के लिए इसको भी 2 ले लेंगे हम। ठीक है, NaCl, यहां पे ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी कि इसने कोई इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर रखा। यहां पे इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो ये क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो ऑक्सीडेशन हो गया, और 0 से +1 हो गई यानी कि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई तो भी ये ऑक्सीडेशन हो गया। दोबारा से सुनिए, अगर सिर्फ इतना लिखा हुआ है Fe+2 गिव्स Fe+3+ इलेक्ट्रॉन, क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है भाई साहब, एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो गई, तो ये सारा था ऑक्सीडेशन। अब एक बार रिडक्शन और देख लेते हैं। रिडक्शन में ऐसे ही 4 पॉइंट। पहला, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तीसरा, इलेक्ट्रॉन गेन करना। और 4th नंबर पे आता है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीज होना। ये 4 पॉइंट। अब ऐसे ही एक एक करके इन चारों को देख लेते हैं। CuO + H2 गिव्स Cu + H2O। ठीक है, यहां पे इसमें से ऑक्सीजन निकला है। अब देखो, यहां पे सिर्फ CuO था और अब Cu रह गया, यानी कि ऑक्सीजन चला गया तो रिडक्शन हो गया ना। C + 2H2 गिव्स CH4। अब देखिए, हाइड्रोजन ऐड हो गया ना, कार्बन था अब हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो क्या हो गया, ये रिडक्शन। नेक्स्ट आता है, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। पहली बात तो इलेक्ट्रॉन गेन करना ही रिडक्शन है। और आप देखिए, 0 से -1 हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट, 0 से -1 यानी कि डिक्रीज हो गई तो रिडक्शन हो गया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड रेडॉक्स मैंने करवा दिया, टाइप ऑफ रिएक्शन खत्म हुआ। अब आते हैं ऑक्सीडेशन के फायदे नुकसान, वो नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही।